हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। स्वागत है सबका आज के सेशन में। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी तैयारी को कर रहे होंगे। आज क्वेश्चन नंबर 19 से मैं स्टार्ट करूंगा। क्वेश्चन नंबर 18 तक हमने देखे थे लास्ट क्लास में। क्वेश्चन नंबर 19 हमें क्या बोल रहे हैं, ध्यान से समझने का प्रयास करना। 1 में साइन एक्स इंटू में कोस की पावर 3x और dx। जब भी ऐसा सवाल आ जाए, ऊपर हमारे पास 1 है और नीचे साइन और कोस मल्टीप्लाई में आ रहे हो, तो आप क्या करिएगा, उसको कोस से मल्टीप्लाई, क्योंकि उसको हमें किस में कन्वर्ट कर लेना है, पूरे सवाल को टेन और सेक में कन्वर्ट कर लेना है, टेन और सेक के टर्म्स में, ताकि आप आराम से सब्स्टिट्यूट करके उसका आंसर निकाल सको। तो यहां पे मैं क्या करता हूं, इसको साइन एक्स अपॉन इसको कोस से मल्टी डिवाइड करा, और कोस क्यूब एक्स है, कोस से ही हमने मल्टीप्लाई भी कर दिया यहां पर। तो ये मेरे पास क्या बनेगा, 1 में साइन अपॉन कोस होता है 10, कोस की पावर क्या आ जाएगा, 4x आ जाएगा और dx आ जाएगा। अब आगे मैं क्या कर सकता हूं इस सवाल में, देखिए बहुत सरल हो गया। अब ये सवाल देखने में थोड़ा सा ऐसा लगता है कि हम कैसे शुरू करें ऐसे सवाल को, है ना, देखने में ये लगेगा। अब देखो 1 में कोस की पावर को ऊपर ले जाऊंगा तो मैं सेक की पावर 4x लिख लूंगा और 10x लिख लूंगा dx। नेक्स्ट मैं क्या कर सकता हूं, ऐसे कर लेता हूं, सेक स्क्वायर एक्स, और सेक स्क्वायर होता है 1 प्लस में टेन स्क्वायर एक्स, अपोन में मेरे पास आएगा 10x। ऐसा मैंने किस लिए किया है मैं आपको बताता हूं, देखिए आराम से। सबसे पहले अब मैं क्या करूंगा, लेट कर लूंगा यहां से 10x बराबर टी। तो 10x का होता है सेक स्क्वायर एक्स, dx बराबर dt आ जाएगा। इसको मैं काट दूंगा और बाकी की जगह t का t सब्सटीट्यूट कर दूंगा, यानी कि 1 प्लस में टी स्क्वायर अपोन में टी dt। इसको आप सिंपल बना सकते हैं कैसे, 1 अपोन में टी प्लस में टी, इसका क्या कर देंगे dt। 1 अपोन में टी होता है लोग टी का, प्लस में आ जाएगा टी स्क्वायर बाई 2 प्लस में सी। लोग टी किसको माना था अपन ने, 10x को माना था, 10x लगा दीजिए यहां पर, प्लस में 1/2 टेन स्क्वायर एक्स प्लस में सी, ये आंसर आ गया। मतलब 10 और सेक में बदलने के बाद सवाल ही खत्म हो जाता है अपना। क्वेश्चन नंबर 20, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यही है इस पूरी एक्सरसाइज का। क्या कह रहा है, कोस 2x है और नीचे हमें दे रखा है कोस x प्लस में साइन x का होल स्क्वायर और dx। सबसे पहले देखिए कोस 2x का फॉर्मूला क्या होता है इन टर्म्स ऑफ कोस एंड साइन। ये मेरे पास होता है कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो यहां पर मेरे पास आएगा कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपोन में कोस एक्स प्लस में साइन एक्स इसका होल स्क्वायर और dx। अब ये क्या बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो मैं कर लूंगा ए प्लस में बी इनटू में मेरे पास क्या हो जाएगा, ए माइनस में बी, और डिवाइड में मेरे पास है कोस एक्स प्लस में साइन एक्स का होल स्क्वायर। ये एक से एक पावर कट गई dx। अब मैं लेट कर लूंगा, किसको लेट करूंगा, नीचे वाले को, कोस एक्स प्लस में साइन एक्स बराबर टी। तो ये मेरे पास आ जाएगा माइनस का साइन एक्स प्लस का कोस, साइन का कोस होता है dx बराबर dt। अब ये देखो और ये देखो बिल्कुल सेम है, साइन एक्स माइनस का इधर भी माइनस का है, कोस एक्स प्लस का इधर भी है, तो ये मेरे पास सीधा सीधा आ जाएगा 1 में टी, क्योंकि इस वाले को हमने टी माना हुआ है, dt हमारे पास आ जाएगा। फाइनल आंसर आएगा लोग टी प्लस में सी, यानी कि लोग साइन एक्स प्लस कोस एक्स प्लस सी, ये मेरे पास आंसर आ जाएगा। मतलब इतने इजी इजी सवाल हैं, आप आराम से कर सकते हैं सारे सवाल को। क्वेश्चन नंबर 21, साइन इनवर्स है और इनटू में कोस एक्स है dx। सबसे पहले तो यार ये साइन इनवर्स एक्स को एक्स का नहीं करेंगे, इंटीग्रेशन नहीं होता है साइन इनवर्स एक्स का, मल्टीप्लाई से करना पड़ेगा। कर मैं ऐसे भी सकता हूं बट बहुत लंबा हो जाएगा, यू इंटू वी हमें यूज करना पड़ेगा, जो हमारे आगे चलेंगे, ठीक है, मैं समझाऊंगा आगे। बट अभी के लिए मैं क्या कर सकता हूं, साइन इनवर्स। आपको पता है साइन और कोस एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, तो कोस एक्स को मैं क्या लिख सकता हूं, साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स भी तो लिख सकता हूं ना dx। ये साइन से साइन चला गया। अब हमें क्या करना है, पाई बाई 2 माइनस एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना है। पाई बाई 2 कॉन्स्टेंट है तो x तो आएगा पाई बाई 2 के साथ में, माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस में सी। आंसर हो गया, खत्म सवाल। अगला सवाल देख लीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल इस पूरी एक्सरसाइज का, और इस टाइप के 4 सवाल बनते हैं। मैं पहले तो बता देता हूं सवाल कौन से बनते हैं। कोस आएगा x माइनस ए, कोस x माइनस बी। दूसरा सवाल साइन x माइनस ए, कोस x माइनस बी dx। सब सवाल को करने का तरीका एक ही होगा। अगला आ जाएगा कोस x माइनस ए और साइन x माइनस बी dx। सब सवाल को करने का तरीका एक है, और एक हमारे पास आ जाएगा साइन वाले, साइन x माइनस ए, साइन x माइनस बी dx।
अब ध्यान रखिएगा ऐसे सवालों को हम कैसे सॉल्व करते हैं, सेम तरीका अप्लाई कर देना, सब सवाल सोल्व हो जाएंगे। ठीक है, देखिए कैसे करूंगा मैं, ध्यान से समझिएगा। 1 में मेरे पास है कोस एक्स माइनस ए, कोस एक्स माइनस बी। अब हमेशा जो ऊपर हमारे पास आएगा ना वो साइन ए माइनस बी या फिर साइन बी माइनस ए, हमें करना है ऊपर यही लेना है हमें, या फिर हमें लेना है कोस ए माइनस बी और कोस या फिर बी माइनस ए। अब आप ये बोलोगे कि सर हम पता कैसे चलेगा कि साइन लेना है कोस लेना है, तो पता आराम से चलेगा। देखो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, और कोस ए माइनस बी का होता है कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो देखो अगर मैं कोस वाला लगाऊंगा ना तो सेम नहीं आना चाहिए, अब नीचे तो सेम आ रहा है क्योंकि कोस वाला क्या होता है, कोस ए कोस भी होता है माइनस साइन ए साइन भी होता है, तो ये तो सेम आ गया, कोस ए कोस भी इधर भी कोस ए कोस भी, तो सेम वाला नहीं लेना है, दूसरे वाला ले लेना है। हर सवाल में देख लेना करके, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अब यहां पर ए और बी क्या है, ए भैया ये वाला एंगल है और बी ये एंगल है, तो ए माइनस बी का मतलब क्या होगा मेरा, यहां से साइन ए माइनस बी का मतलब होगा एक्स माइनस ए माइनस एक्स माइनस बी, अपोन में मेरे पास कितना है कोस एक्स माइनस ए और कोस एक्स माइनस बी और डीएक्स। अब यहां पर जो हमने लिया है मल्टीप्लाई में नीचे डिवाइड भी होगा यही चीज, क्योंकि मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे हम ताकि कोई फर्क ना पड़े सवाल पे। तो नीचे अगर मैं सीधा लिखना चाहूं क्या लिखूंगा, साइन देखो ये एक्स से एक्स चला जाएगा और बी माइनस ए बचेगा। ठीक है, बी माइनस ए बचेगा। अब सॉल्व कर दीजिए सवाल को, आपका सवाल ही खत्म हो जाएगा। बी माइनस ए कॉन्स्टेंट है ये चलेगा, साइन ए माइनस बी क्या होता है, साइन ए इनटू में कोस बी। ठीक है, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी डिवाइडेड बाई मेरे पास क्या आ जाएगा पूरा कोस एक्स माइनस ए कोस एक्स माइनस बी डीएक्स। अब सेपरेट कर लो, इसके डिवाइड में ये लिख लीजिए, इसके डिवाइड में ये, तो एक साइड में अगर मैं डिवाइड करूंगा तो कोस बी वाले कट जाएंगे, ये आएगा टेन मेरे पास। ठीक है, सवाल मेरे पास क्या आएगा, 1 में साइन बी माइनस ए बचेगा, मेरे पास एक साइड में तो आ गया टेन एक्स माइनस ए, इधर मेरे पास कोस ए वाला कट जाएगा, इधर साइन इधर भी आ जाएगा टेन एक्स माइनस बी वाला और डीएक्स। और टेन एक्स का इंटीग्रेशन होता है लोग सेक एक्स, टेन एक्स का होता है लोग सेक एक्स। तो अब आप आराम से इस सवाल को निपटा सकते हैं। आंसर मेरे पास क्या आएगा, 1 में साइन बी माइनस ए लोग सेक एक्स माइनस ए, ठीक है, और प्लस में लोग सेक एक्स माइनस में बी। ये मेरे पास प्लस में सी आंसर आ जाएगा। बहुत इजी सवाल है, आपको ध्यान ये रखना है कि साइन या कोस ही लेना है, ए प्लस बी या बी माइनस ए दोनों कोई सा भी ले सकते हैं। दूसरी चीज, नीचे अगर सेम आ रहा है वो नहीं लेना है, जैसे कोस नहीं ले सकता था मैं, यहाँ पे सेम आ रहा है, ऐसे ही सारे अप्लाई करेंगे। जो बचे हुए 3 सवाल हैं वो मिसलेनियस तक आपके वापस से रिपीट हो जाएंगे। तो ये सवाल को खुद से बिना देखे दोबारा जरूर निकालना है, शेयर ये क्लास सबको कर देनी है, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 23 के साथ में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और अच्छे से तैयारी करते रहें।